बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या होगा। और इस वक्त ज़ाहिर है कि सियासी बसात के ऊपर बहुत सारी चालें चली जा रही हैं। हारून साहब मुझे बताइएगा कि पहले तो आपका ज़ाहिर है कि एक बड़ा तजुर्बा है, इस वक्त जो हालात हैं वो क्या बता रहे हैं। इलेक्शन अब होना तय है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, क्योंकि कोई चीज़ तय तारीख नहीं, नहीं दी, कोई हफ्ता। चीज़ तय नहीं। देखे ना, अगर इलेक्शन होना तय होता तो कहते जी 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो मर्दमशुमारी का खटराग है, ये क्या है ऐसे ही? वो मर्दमशुमारी का कोई ताल्लुक ही नहीं इलेक्शन से। मर्दमशुमारी की बुनियाद पे जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी है, तादाद बढ़नी है, वो तो आईनी तरमीम के जरिए बढ़नी है। दो तिहाई तो है, असम्बली अच्छा, भी फिर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट है। भाई सुप्रीम कोर्ट अगर आर्डर करती है 90 दिन में करें या 90 दिन में ना करें, सही। नवंबर में ना करें, दिसंबर में करें, तो क्या करेंगे? इंटरनेशनल प्रेशर है, इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा। और ताज़ा तरीन इत्तला, अभी कुछ देर पहले जब मैं आपकी तरफ आ रहा था, किसी ने मुझे बताया कि वो 21 अक्टूबर से शायद पहले ही आ जाएं। देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास आखिरी चांस है। अगर वो नहीं आते ना, अब अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा डिले किया तो उनकी पोजीशन बहुत ख़राब होगी और उनका एक बहुत बुज़दिल आदमी का तासुर उभरेगा। आएंगे वो, ये उन्होंने तय कर लिया, जुलूस नहीं निकालेंगे। जुलूस इसलिए नहीं निकालेंगे, इत्तलात ये हैं कि तकरीब करी हो सकती है। पाकिस्तान में हैं, खदशात हैं, अल्लाह न करे कोई ऐसा वाक़या हो। और हज़ारों बसें उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे मियां मंशा एंड कंपनी किस्म के लोग, जो इंडिया के साथ तजारत चाहते हैं, जो ये समझते ये आदमी होगा, प्राइवेटाइजेशन होगी। देखिए ना, वो फवाद साहब ने आते क्या किया, रोजवेल्ट होटल और फलां और पीआई और ये वो बाकी अदारे हमें मिलेंगे। हाँ जी, हमारे अरबों में मज़ीद अरबों का इजाफा होगा, और खरब या खरबों हैं तो उसमें अरबों का इजाफा होगा। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले जलसा बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा उसका, और हिफाजती इंतजाम सख्त करने पड़ेंगे, ज़ाहिर है। लेकिन नवाज शरीफ न ज़हनी तौर पर सेहतमंद हैं, न फिजिकली सेहतमंद है। वो तो चल भी नहीं सकते ठीक तरह से। दिल से दिमाग को जाने वाली रग कमज़ोर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों में ख़राबी है, 6-7 स्टेंट पड़ चुके हैं, अच्छा, आप शुगर उनकी इन शुगर बीमारियों पर है। मुकम्मल यकीन रखते हैं? हाँ, आप उनकी इन बीमारियों पर मुकम्मल यकीन रखते हैं? नहीं, मुझे तो मैं तो लगा पता डॉक्टर है, अदनान बात कर रहे हैं। नहीं मुझे पता है ना। मैंने तो देखे ना, मैं ऐसे थोड़ी किसी से पूछा है। अच्छा। भाई देखे, हम लोगों ने अपने तजुर्बे में ये सीखा है कि कोई ख़बर मिले तो आप उस पर एतबार नहीं कर सकते। कोताही तो हो जाती है, गलती तो हो जाती है। पहले जिस आदमी ने किया वो देखें वो कौन आदमी है, फिर देखें कि उसके डॉक्टर क्या कहते हैं, फिर उसके ख़ानदान के लोगों से पता करें, इनडायरेक्टली पता करें। तो हम ऐसे लोगों से तो हमारे मरासम है जिनका उनसे रब्ता है। तो कई दफ़ा वो अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं और एनर्जी उनमें रही नहीं है, तबीयत में रिजिडिटी है, इंतकाम का जज्बा है। तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनकी हमेशा ये प्रॉब्लम रहा। आपको याद है गौरव यूब से उनका एक दिन के लिए मैं चीफ जस्टिस को जेल भेजना चाहता हूँ। अभी उन्होंने जजों के बारे में जो कुछ कहा, जनरलों के बारे में जो कुछ कहा, तो नवाज शरीफ साहब आते आने को आ जाएंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे। माफ़ी पब्लिकली नहीं मांगेंगे, लेकिन वैसे माफ़ी मांगने में वो तामुल नहीं करते, पब्लिकली नहीं मांगेंगे। तो लंदन में जो ऊपर तले बैठकें हो रही हैं, ये एग्जैक्टली बस यही, क्योंकि देखें प्लान तो ये था, हमें तो ये ऐलान किया था ना, ये को हमने कोई ज़राए से ख़बर तो नहीं चलाई थी, ऐलान ये किया था कि अच्छा, मरीम साहिबा ने भी नहीं जाना था, 10 सितंबर को जाना था, वो कैंसिल हो गया था। 21 सितंबर आया है जो नैब वाला फ़ैसला, उसके बाद कि 21 सितंबर को जाएंगी। उस दौरान तकरीर फरमा दी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने। उससे पहले प्लान ये था कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, वो एडवांस टीम के तौर पे आएंगे, मैं जाऊंगा उन्होंने कहा, और मैं जाके उनकी जो मियां साहब की आमद है उसकी तैयारी करूंगा, उसके सिलसिले में तैयारियों का जायज़ा लूँगा। तो शहबाज शरीफ आए, वो वापस चले गए, और फिर धड़ाधड़ मीटिंग्स चल रही हैं। वो खुद प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हैं, हमजा चीफ मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार है। दोनों भाई एक दूसरे को चकमा दे रहे हैं। वो तो 10,000 रुपये दे के तावीज़ लिया था उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए। उनका एक ख़त भी मेरे पर रखा हुआ है, हाथ का लिखा हुआ, मगर वो ऑफ द रिकॉर्ड में बयान नहीं कर सकता।
वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, और जिसने एक दफ़ा ये चख ली इक़्तिदार का नशा, जिसने चख लिया प्राइम मिनिस्टरशिप का, वो दस्तबरदार नहीं हो सकता। वो कोई क्या बंदा, ना हमजा कोई कोशिश ख़ास करेगा ना वो करेगा, उनकी साहबजादी करेंगी क्योंकि वो इनहेरिटर बनना चाहती हैं। शरीफ ख़ानदान की सक्सेस स्टोरी मेरे ख्याल में तो ख़त्म होने वाली है। अच्छा, मतलब ये हो सकता है कि आखिरी एक छोटा सा मौका उन्हें मिल जाए, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो भी आपको पता है बदला लेने पर तुले हुए हैं। इनस्टेबल हुकूमत होगी। मौलाना फजलुर रहमान को आप कितना हिस्सा रसीदी वो देंगे? 10 सीटें वो जीत लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ज़्यादा से ज़्यादा तो 12 जीत लेंगे, तो उस पर उन्हें जो कुछ वो चाहेंगे वो उन्हें मिल नहीं सकता। अख्तर मैंगल साहब के मुतालबे होंगे, महमूद चकजई साहब तो के मुतालबों की तो कोई फहरिस्त होती ही नहीं है, MQM के मुतालबे पूरे नहीं हो सकते। ये मखलूत हुकूमत नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेटा दिया 2 करोड़ 10 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ 2018 से अब तक। तो 2 करोड़ 10 लाख इजाफी वोटर्स हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत देखी है, हाँ जिन्होंने PDM की हुकूमत देखी, हक देखी नहीं है बल्कि झेली, हाँ, उसको बर्दाश्त किया, उससे गुजरे हैं और इमरान खान की भी देख, और अभी भी गुजर रहे हैं। तो ये वापस भी आ जाएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने का नारा भी लग रहा है। ये 2 करोड़ 10 लाख वोटर जो है ये इसको कैप्चर कर सकेंगे? नहीं कर सकते। ये 4 करोड़ 20 लाख रोबोट बनवाने चाहिए जापान से, अगर CIA इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और वो शक्ल सूरत उनकी पाकिस्तानियों जैसी हो, वो चलते फिरते हों, उनका वोटरों के तौर पर इदराज किया जाए। नहीं बन सकती जी हुकूमत, बन जाए तो चल नहीं सकती। देखे ना, मैं आज से 40 साल पहले 45 साल पहले किसी को अपने जैसी कद काट के आदमी को अपना कुश्ती की दावत देता तो बात काबिल फ़हम थी। अब मैं किसी नौजवान से कहूँ कि अब मुझसे कुश्ती लड़ लो, तो वो मुझ पे लोग हंसेंगे ही, नहीं पागल है, इसका दिमाग ख़राब हो गया। नवाज शरीफ साहब में फ़िज़िकल एनर्जी नहीं है और उनकी साख भी नहीं है। फिर उनकी भारत नवाजी का तस्वीर है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि भारत के इस इलाके में बालादस्ती। नहीं, लेकिन ये एहतसाब का बयानिया जो है जो उन्होंने बनाया है एक तकरीर के ज़रिए, वो एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लोग टकराव करने वाले बंदे को, टक्कर लेने वाले बंदे को कोई ना कोई तो ज़ाहिर है कि रैंक करते हैं ना। तो ये एहतसाब वाला बयानिया उनका चलेगा, चल पाएगा? नहीं, मगर वो एक तरह से तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए साया इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, दूसरे उसी को चैलेंज कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मुतज़ाद है, इसमें तो तज़ाद है। दूसरी एक बात याद रखें कि कम्युनिटीज़ होती हैं, बाज़ कम्युनिटीज़ में कम्युनिटी सेंस ज़्यादा होती है। मसलन दुनिया में आप भी घूमे फिरे होंगे, मैंने देखा है बंगालियों में बड़ी कम्युनिटी सेंस है, सिखों में बड़ी कम्युनिटी सेंस है, हमारे पश्तून भाइयों में बड़ी कम्युनिटी सेंस है, बाद लोगों में, फौजियों में बड़ी कम्युनिटी सेंस है, फौजियों के बोर्ड कितने हैं, जजों में भी बड़ी कम्युनिटी सेंस है। जस्टिस फायज इसाक के पीछे आके खड़े हो गए थे ना, उन्होंने कहा अब भी आकर रिकॉर्ड भी नहीं देख सकते। ये जो 50-60 लाख फौजी वोट हैं, यानी फौजी एक थोड़ी होता है, उसकी बेगम साहबा हैं, उसके साहबजादे हैं, उसकी साहबजादियाँ हैं, उसके घर का मुलाजम है, वो तो एक ख़ास माहौल में रहते हैं ना। और फौजी जो होता है ना, ख़ानदान का सरबराह, वो अपने ख़ानदान को गवर्न करता है इस लिहाज से नहीं कि वो हुक्म चलाता है, इस लिहाज से कि वही एजुकेट करता है, एक्सपोजर तो उसी का होता है ना। 50-60 लाख वोट हैं फौजियों के, मुशर्रफ का नहीं कर सके थे साहब, तो इसका क्या करेंगे? सही। अच्छा, ये जो 2017 के हवाले से कहते हैं कि 2013 से 17 में हमने ये काया पलट दी थी मुल्क की, इस वजह से हमें वोट दिया जाए, तो लोग जो हैं क्या वाकई 2017 की जो बात ये करते हैं उसके नाम के ऊपर वोट देंगे? लोग ये नहीं उस वक्त देखें? तो भाई देखे ना, आसानी से कर्जे मिल रहे थे, और ये मगरब की मनसूबाबंदी थी अमेरिका की कि पाकिस्तान को कर्ज़ों के जाल में फंसाया जाए, और ये कि कोई उस ज़माने में नहीं थी। पाकिस्तान को जब पहले $200 मिलियन मिले थे कोई 51-2 में, तो उसी वक्त अमरीकी अखबारों में कार्टून छपना शुरू हुए थे और मज़ामीन के पाकिस्तान फंस गया इस जाल में। तो इसके बाद तो आपको पता है क्या हुआ? इसके बाद तो जिस किसी ने नाराज़ किया, लियाकत अली ख़ान के बारे में तो आप लोगों को यकीन है, पढ़े लिखे लोगों को, अमेरिका ने उन्हें कत्ल कराया,
क्योंकि ईरान में वो डॉक्टर मुसद्दक के ख़िलाफ़ शहनशाह ईरान का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे और रूस के दौरे पर जाना चाहते थे। बेनज़ीर के बारे में भी शुबात हैं। ज़िया-उल-हक़ के बारे में लोगों को यकीन है अमरीकियों ने मरवाया, क्योंकि जब अमरीकी सफ़ीर से पूछा गया अदालत में कि भाई एक अमरीकी शहरी इसमें कत्ल हुआ था, तो दूसरा सफ़ीर यानी सफ़ीर कत्ल हुआ था हादसे में, तो उसने क्या जवाब दिया, आपने कोई रिसर्च तहकीक क्यों नहीं की? तो उसने कहा इट डिड नॉट अकर टू मी, मुझे इसका ख्याल नहीं आया। ये कैसे ना मकाना जवाब है। अमरीकियों ने उसको कवर अप किया ना, अमरीकियों ने मैसेज भेजा यहाँ पे कि रूस की दुम मरोड़ने की कोशिश ना करें, रीच की दुम मरोड़ने की कोशिश ना करें। ये नहीं डाला रूसियों पे। वो जो जहरीली गैस की डिब्बिया थी वो तो आदमी पकड़ा गया था, वो तो जेल में रहा, अडयाला जेल में। सही। तो 2 भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, कबूलियत आपकी अच्छा एक और पहलू है, वो पहलू ये है अमेरिकी को पागल है यार, उन्हें नज़र आ रहा है ईरान चला गया चीन रूस ग्रुप में, आउट ऑफ 193 कंट्रीज 139 कंट्रीज़ के साथ चीन का ट्रेड ज़्यादा है, उसकी शरह तरक्की ज़्यादा है, उसकी आबादी 4 गुना है अमेरिका से, उनका सेविंग रेट ज़्यादा है, उनकी गिरफ्त हुकूमत की ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है, करप्शन नहीं है। तो ये तो 40 साल से हम 50 साल से सुन रहे हैं एशिया की सदी है। तो अब चीनियों को क्या करना क्या है? चीनियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि किसी एक बड़े मुल्क से जापान से सुलह कर लें, ठीक है। और वो अपना अमरीकी पागल है, पाकिस्तान अगर उस कैम्प में चला जाए, अगर यहाँ एक अवामी लहर उठ खड़ी हो कि भाई अमेरिका हमें सबटाज कर तो रहा है ना, अमेरिका में सबटाज अपने चंगल में फंसा रहा है, सी पैक के साथ हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर सी पैक जो है वो गवादर वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पहुँचते हैं, यानी ईरान पहुँचते हैं, तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया। हमारी तो सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड ही मुतासर होगी, जिससे हमें कम से कम $6 बिलियन की तो राहदारी मिल सकती है। 16 घंटे का फ़र्क है अगर आप सेंट्रल एशिया से चलें, ईरान जाएं या पाकिस्तान जाएं, गवादर का 16 घंटे का फ्यूल, 16 घंटे वियर एंड टीयर, 16 घंटे के अखराजात। सही। तो गवादर को पाकिस्तान सेक्रीफाइस नहीं कर सकता और चीन इससे पीछे नहीं हटेगा। चीन चाहे जितने मतबादल रास्ते बनाए, रास्ता गवादरी है। सही। अच्छा बस फाइनली टू क्लोज दिस वीडियो, एक ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा चल रही है बात कि नून लीग ही है, इक़्तिदार नून लीग का आना है, इक़्तिदार जो है वो शरीफ फैमिली में जाएगा। ज़ाहिर है कि नून लीग का मतलब शरीफ फैमिली है ना, वहीं से सब कुछ होना है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की जो हिस्ट्री है, उनकी जो तारीख़ है, उसको जहन में रखते हुए उन पर एक मरतबा फिर एक आदमी से उनकी हमीद गुल से नहीं बनी, जनरल असलम बेग से नहीं बनी, जनरल जनाब उसके बाद कौन आए थे, जनरल जंजुआ से नहीं बनी, जनरल काकड़ से नहीं बनी, उनसे उनको नापसंद करते, जनरल मुशर्रफ से नहीं बनी जिनको वो खुद लाए थे, जनरल कैनी को वो नापसंद करते रहे, जनरल राहिल शरीफ से नहीं बनी, जनरल बाजवा को वो खुद बड़ा सोच समझ के लाए, उनसे नहीं बनी, मामला ख़राब हो गया। जिस तरह का उनका मिजाज है ना, देखिए आदमी का मिजाज ही उसकी तकदीर होती है। ये बड़ा अहम नुक्ता है साइकोलॉजी में। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि आदमी का मिजाज ही उसकी तकदीर है, उसकी उस्ताद तबा ही उसकी तकदीर। ये जो चूँकि जिस तरह जितने इख्तियारात वो चाहते हैं, आपको याद सिविल सर्वेंट को हथकड़ी लगा दो, पुलिस को हटा दो, हेलीकॉप्टर में हरीसा ले आओ, हैं। एक अखबार में से मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, वो उसको अपने साथ मरी ले गए। अच्छा। उसने कहा मेरे पे तो सोने के कपड़े ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो हेलीकॉप्टर जाता है, अभी ले आता है लाहौर से जाकर, हैं। आप अंदाज़ा लगाएंगे या तो वो नाइट विजन हेलीकॉप्टर कितने अखराजात होते होंगे, या दिन में गया तो भी कितने अखराजात। ये नहीं वो मरी की एक दुकान खोल के खुलवा के वहाँ से 2 शलवार कमीज़ें नहीं ली जा सकती थी। ये जो उनका मिजाज है, उनके घर, अपने घर में जो टूटियाँ हैं उन पर सोने का पानी है, उनके अपने घर में जो टाइलें हैं उसमें सोने का पानी है। जिसने फराहम की उसने मुझे बताया।
स्पेन के उस आदमी ने, वो पाकिस्तानी है। अच्छा, जो गवर्नर हाउस में जो पैसे उन्होंने खर्च किए अपना मरी में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे तो उन्होंने कहा कॉरिडोर छोटा है, इसको बड़ा करें। कभी कॉरिडोर भी बड़ा हो सकता है। कॉरिडोर बड़ा करने का मतलब है 40 किलो गोश्त पकता था, हाँ जी, और तकरीबात में इतना पैसा खर्च होता था, एंटरटेनमेंट पे कोई हद हिसाब ही नहीं है। वो एक शाहाना मिजाज है, उसका वक्त गुजर गया, दुनिया बदल गई। मेरा तरीक़ा नहीं कि करीब तू अगर नहीं था शरीक महफिल, कसूर तेरा है या कि मेरा तरीक़ा नहीं कि रख लूँ किसी की खातर मैं शबाना। मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। कन्फ्यूशियस से लेके उधर सुकरात से लेके तमाम लोग इस पर मुत्तफिक रहे हैं, टॉप फिलोसफर्स, कि तब्दीली ही एक परमानेंट चीज़ है। तब्दीली आनी है, वो अगर हुक्मरान तबका जो है होशमंदी का मुजाहरा करे अच्छी तरह से आ जाएगी, नहीं तो एक दफ़ा बड़ी तबाही आएगी। और ज़ाहिर है भुट्टो को भी इक़्तिदार देना पड़ा था, याह्या खान तो अपनी सारी फ़ौज के साथ बैठा हुआ था ना जी। वो तो अगर मशरक़ी पाकिस्तान अलग ना होता तो याह्या खान तो 10 साल बैठा रहता। वो तब्दीली जो है, तो अब भी अगर अब नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और ये कानूनी मामलात पेचीदगियाँ भी दूर हो जाती हैं, इलेक्शन लड़ भी लेते हैं और किसी तरीके से बन भी जाते हैं, तो मामला ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। करेंगे क्या? $10 बिलियन वो कहते हैं वो देगा अपना प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। कहाँ से कितनी ऐसी आसानी से देगा? उसके बदले में क्या देगा? आप उसको $20 बिलियन के एसेट्स देंगे तो आपको $10 बिलियन देगा ना। और ये सोशल मीडिया के इस ज़माने में ये मुमकिन है। अब आप उसका मुतबादल देखें, मुतबादल ये है कि इमरान अगर कहे कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इस वक्त जो ज़हनी कैफियत है, एक तो ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी। लाहौर का बिजनेसमैन और तरह से सोच रहा है, कराची का और तरह से सोचता है। कराची का बिजनेसमैन ताबन करने के लिए तैयार है, क्लाइमेट ठीक हो जाएगी, माहौल ठीक हो जाएगा। सिर्फ खान साहब को इतना करना होगा, वो क्या मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, ये तो उन्हें करना पड़ेगा। भाई जो फैसला हो एहतसाब के अदारे करें और पहले उनकी पार्टी का एहतसाब करें। उनकी पार्टी में भी तो लोग हैं ना। हाँ बिल्कुल, हर जगह पे मौजूद है। चलें देखते हैं जनाब, ये पाकिस्तान की सियासत हर गुजरते दिन के साथ। चंद महीने हैं, इस चंद महीने में नवाज शरीफ की हुकूमत बन जाए तो भी उन्हें जाना पड़ेगा, और चंद महीने नहीं होंगे तो साल 1.5 साल निकल जाएगा। लेकिन कौम जो है ना वो बलूगत की तरफ बढ़ती है, और यही 70-75 साल का अरसा होता है जिसमें कौम बलूगत की तरफ चली जाती है। कहीं 80 साल हो जाते हैं, कहीं हिस्ट्री में पैटर्न यही है। पैटर्न यही है, देखते हैं जनाब ये पैटर्न हमारे पास किस तरीके से अनफोल्ड होता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।